जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का चैप्टर है 89 और शीर्षक है पहले रत्न का रहस्य। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और अर्जुन रूपी चेतनाओं को, आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि मन रूपी समुद्र के मंथन से जब मदरांचल पर्वत के समान आप और वासुकी नाग के समान आपका विवेक से मंथन हुआ था मन रूपी समुद्र का, तो उन नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का मंथन हुआ था। नेगेटिव थॉट्स बने थे असुर और पॉजिटिव थॉट्स बने थे सुर देवता, और इनके मंथन से जो सबसे पहले निकल कर आया था पहला रत्न, 14 रत्न प्राप्त हुए थे ऐसे पुराण के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो पहला रत्न जो निकल कर आया था वो आया था विष, हलाहल, जहर। और ये जहर किसने कंठ में धारण किया था? शिव ने। तो उसकी मैंने बात आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि समुद्र मंथन से विष का निकलना, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आज मैं ये पहले रत्न जो कि विष निकलता है समुद्र मंथन से, मन के मंथन से जो नेगेटिव विचारों का उफान निकल कर आता है, इसके विषय में और इसके रहस्य के विषय में मैं आज कुछ और व्याख्या करना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो विष किसे कहते हैं? विष क्या वही होता है जो नाग या सर्प के अंदर होता है, या बिच्छू के अंदर होता है, या किसी पौधे वनस्पति वगैरह में विषैला जहर होता है, विषैला फल होता है, वही विष होता है क्या? है विष क्या मतलब प्रकृति में ही होता है क्या? विष क्या इस मानव शरीर में व्याप्त नहीं है? क्या क्या चीज़ें विषैली हैं मानव शरीर में? आप बताइए क्या क्या चीज़ें विषैली हैं। तो सर्वप्रथम विषैला है, विषैला जो आचरण है वह विषैला है। आपका आचरण अगर विषैला है तो आप तो नागफनी के समान हो गए हैं, सर्प के समान हो गए। आपका आचरण कैसा है उसको जानिए, उसको देखिए कि आप अपने रिश्तों में आपकी भूमिका कैसी है। नागफनी के समान है क्या? डंक मारते हैं क्या किसी दूसरे को, या किसी को उलाहने देते हैं, या ताने देते हैं, या रस बरसा के बात करते हैं? कैसे बात करते हैं आप दुनिया से? मीठे रस में बात करते हैं, या नागफनी के समान कांटे चुभोते हैं दूसरे के मन में, दूसरे के अंतर मन में कांटे चुभो देते हैं और वो घायल होके बैठ जाता है, करा उठता है पीड़ा से। तो अपनी वाणी से किसी को इतना घायल ना करिए कि किसी का अंतर्मन कचोट जाए, किसी का अंतर्मन करा उठे और वो ईश्वर को पुकार बैठे। हाँ, अंतर्मन में जब पीड़ा होती है ना, तभी मानव ईश्वर को पुकारता है। या तो प्रताड़ना मिलती है, शरीर पर इतने जख्म हो जाते हैं कि वो ईश्वर को पुकार उठता है, या किसी की वाणी के द्वारा अंतर्मन इतना परेशान और कराहने लगता है कि प्रभु को याद कर बैठता है, और कराहने लगता है अंतर्मन और प्रभु को याद कर बैठता है। तो आप विचार करिए कि आपकी वाणी कैसी है, दूसरे के हृदय स्पर्श करती है मरहम पट्टी करती है किसी के अंतर्मन के घावों की, या फिर उनको और उचेल देती है और उनको नासूर बना देती है घावों को। तो ऐसा अंतर्मन मत बनाइए किसी का जो आपकी वाणी से टूट जाए, है ना, करहा उठे, किसी के अंतर्मन पे चोट ना पहुंचाइए। ऐसी प्रतिज्ञा अगर आप कर लेना अपने जीवन में कि मैं अपनी वाणी से किसी का अंतर्मन नहीं दुखाऊंगा, तो भी आपका उद्धार हो जाए। प्रथम रत्न की प्राप्ति वह होती है जो आप में वाणी का संयम धारण कराती है। हाँ, वाणी का संयम।
उसमें आप नकारात्मक विचारों को नहीं बोलते हैं। नकारात्मक विचार आपके मन में अगर उठते भी हैं तो कंठ तक आकर रह जाते हैं, आप उनका उच्चारण नहीं कर पाते। ये होती है प्रथम रत्न की प्राप्ति। आत्मज्ञान पाने की दिशा में जब आप अपने मन के मंथन पर पहुंचते हैं, हृदय क्षेत्र में एंट्री के लिए जब आपकी चेतना तैयार होती है, नाभि सेंटर से ऊपर उठकर, और जब वो हृदय क्षेत्र में पहुंचने की तैयारी करती है, ईष्ट के गर्भगृह में घुसने की तैयारी करती है, तो आपका सामना मन से होता है। मन में मंथन करते हैं आप मन के विचारों का, उनसे जो विष निकल के आता है, वो नेगेटिव विचार निकल के आते हैं, उफान के उफान निकल के आते हैं। अगर वो विषैला विष आप दूसरों पे फेंकने लगते हैं, बोलने लगते हैं, करने लगते हैं, तो आपके संबंध कटु संबंध बन जाएंगे सबसे। और होता है ऐसा, जो नए नए साधक होते हैं उनसे ये गलती होती है, पर जब वो संभलने लगते हैं तो उनको जब पहले रत्न की प्राप्ति होती है, वो यही होती है कि वो शिव के समान उस जहर को नहीं उगलते, वाणी के उस जहर को किसी दूसरे पर नहीं उगलते, और उसको कंठ में गले में धारण कर लेते हैं, शिव बन जाते हैं। इसको ही शिव बनना कहते हैं, इसको ही नीलकंठ महादेव बनना कहते हैं। शिव बन जाते हैं वो। तो शिव की तस्वीर में जो हम गले में सांप लपेटते हैं, उसका अर्थ समझते हैं आप? उसका अर्थ यही होता है कि विष को गले तक धारण करो, उसको बाहर ना उगलो। शिव क्या आप सोचते हैं कि ऐसे योगी थे जो गले में सांप डाल के घूमते रहते थे? ऐसे योगी थे? नहीं। शिव का तो पिक्चराइजेशन किया है इस तरीके से तस्वीरकारों ने, चित्रकारों ने, लेकिन असली महत्व, असली बात जो शिव के बारे में है वो यही है कि शिव अपनी विषैलापन जो अंदर का है, अंदर जो उफान आ रहा है प्रथम रत्न की प्राप्ति में, आप अगर उस उफान को, विषैलेपन को, विषैला वाणी का विषैलापन या नेगेटिव विचारों को यहीं पे रोक लेते हैं, किसी भी निंदा, चुगली, बुराई, घृणा, ईर्ष्या के विचार, किसी के मन को आहत करने के विचार, किसी को प्रताड़ित करने के विचार, आप अगर यहीं रोक लेते हैं, बाहर नहीं निकालते, तो बताओ कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा, कितना सुंदर प्रकृति हो जाएगी। पर आजकल का मानव क्या हो गया है? आजकल का मानव जो भी अनशंट आता है बोले जाता है। कितने शिव हैं आजकल की दुनिया में, बताओ तो सही। कौन अपनी वाणी पे संयम करके बैठा हुआ है? जो भी अंदर भड़ास आई निकाल दी दूसरों के ऊपर। और कुछ नहीं तो नेताओं को देख लो, वो भी एक दूसरे के ऊपर वाणी का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, क्या उलाहने देते हैं, क्या एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हर किसी को देख लो, आजकल आत्मा इतनी हैरान, परेशान और इतनी व्याकुल हो गई है कि जो बाहर का वातावरण है क्यों बिगड़ रहा है? इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि शिव के समान कोई नेगेटिव विचारों को यहाँ पे रोकना नहीं चाहता। सब उड़ेलना चाहते एक दूसरे के ऊपर, सब एक दूसरे के ऊपर उसको वॉमिट करना चाहते हैं, सब एक दूसरे को उसको देना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हो ऐसे करके? इस संसार में इस तरीके से जी के आप क्या पालोगे? आपको क्या मिल जाएगा और दूसरे को क्या मिल जाएगा? तो वाणी के विचार जो आप प्रकट करते हैं, सोच समझ कर प्रकट करिए। पहले रत्न की प्राप्ति में आपको ये उपलब्धि हो जाती है कि आपके मन में जो विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आपके नीचे ही रह जाते हैं, कंठ से ऊपर नहीं आ पाते और अंदर ही को ख़त्म हो जाते हैं। कंठ से ऊपर नहीं आ पाते। कंठ से ऊपर वही विचार आ पाते हैं जिन्हें आपका ईष्ट फिल्टर करता है, फिल्टर करके बाहर निकालता है। आप सोचो इस कंठ में ऐसी छलनी बन जाए जिसमें से पॉजिटिव विचार ही बाहर निकले और नेगेटिव विचार नीचे रह जाएं, तो उस छलनी का कार्य आपका ईष्ट करता है जब वो आपको पहला रत्न प्रदान करता है, यानी आपको शिव बनाता है। इसको कहते हैं प्रथम रत्न का रहस्य। समुद्र मंथन से जो प्रथम रत्न विष प्राप्त हुआ था, उसको पीने से, उसको कंठ में धारण करने से जो शिव बनना होता है, इसको कहते हैं शिव बनना। ये होता है शिव। शिव ऐसे नहीं जो तस्वीरों में आपने सांप को गले में लपेट के शिव बना दिया, या शिव को विषैले फल फूल या धतूरा या भांग चढ़ा दी। ये तो सारे ऐसे ही पूजा पाठ के ढकोसले और नियम हैं। सच पूछो तो शिव है क्या? शिव वह है जो
संतति को बढ़ाता है, लेकिन उस विषैलेपन को रोकता है जो वाणी से निकाली जाती है, कंठ में धारण कर लेता है विष, उसको शिव कहते हैं। तो शिव बनना इसको कहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरि।